अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ व तवास्सौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हम लोग सूरह यूसुफ शुरू करने जा रहे हैं और यूसुफ जो सूरह यूसुफ है उसमें ओवरऑल मतलब अगर 80% देखा जाए तो सिर्फ उसमें कहानी ही बताया अल्लाह। यानी पहला सूरा है कुरान में, पहला ऐसा सूरा है जिसमें कि कंटिन्यूएशन है स्टोरी की। और अगर सूरा आप देखें तो उसमें क्या मिलेगा कि थोड़ा अल्लाह कहानी बताते हैं, फिर कुछ और टॉपिक, फिर थोड़ा कहानी बताते हैं, फिर कुछ टॉपिक, मतलब टॉपिक चेंज हो जाता है। सिर्फ कुरान में एक पहला सूरा यही है जिसमें टॉपिक चेंज बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, पहले इस सूरा में कुछ बातें एडिशनल पहले की गई, फिर बाद में की गई, लेकिन उसके बीच में 80% देखा जाए तो अल्लाह सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी को एक्सप्लेन कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो हम लोग इंशाल्लाह सूरह यूसुफ को देखेंगे, लेकिन हम कुछ वादा नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम कंप्लीट करेंगे। जब मेरा मन होगा तब शुरू कर देंगे। तो उससे पहले सूरह यूसुफ पढ़ने से पहले, सूरह यूसुफ में जाने से पहले हम लोग एक चीज़ करने वाले, क्या कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम, इन दोनों की ये दोनों जो अंबिया हैं, इन दोनों अंबिया की ज़िंदगी को हम लोग कंपेयर करेंगे। और जब आप जानिएगा ना, जब आपको पता चले कि इतना ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है या इतना ज़्यादा मतलब करता कॉन्साइड करता है, चाहे उसका उल्टा हो चाहे वो सेम हो। ठीक है, मतलब ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी में ये चीज़ था, तो उसका फ्लिप उल्टा साइड मूसा अलैहिस्सलाम। हम सेम नहीं बोल रहे हैं, मतलब फ्लिप साइड बोल रहे हैं। फ्लिप आपको उल्टा दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर मूसा अलैहिस्सलाम किंग बने हुए हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम एक गुलाम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये देखने को मिलेगा और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और शायद आप कहीं ऐसा पहली बार देख रहे हो, शायद हमको नहीं पता, शायद आप लोग पहली बार देख रहे हो। सबसे पहले हम लोग ये उन दोनों की ज़िंदगी यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, मतलब वो लोग कैसे जुड़े हुए हैं आपस में। तो सबसे पहली बात, यूसुफ अलैहिस्सलाम एक इजिप्ट के कुछ एक गांव था इजिप्ट से दूर, जिसका नाम आता है कनौन। ठीक है, वहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। ठीक है, ठीक। और यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम खुद इजिप्ट में पैदा हुए। ठीक है,
तो हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले बात लीनिएज पर आते हैं, मतलब कौन किसका बेटा कौन किसका बेटा। देखिए सबसे पहली बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बात शुरू होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक इस्माइल और इसहाक। क्या? एक इस्माइल और एक इसहाक। ठीक। तो जितने भी अंबिया आए वो बनी इसराइल की तरफ आए, मतलब जी अभी बता रहे हैं बनी इसराइल कौन है, जितने भी। ठीक है, अभी रुकिए। हाँ, तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इस्माइल और इसहाक। ठीक। तो इसहाक, हाँ इस्माइल इसहाक अलैहिस्सलाम जो है, इनके फिर बेटे के बेटे कौन, ये इनके बेटे अगर वैसे थे बहुत सारे, इसके बेटे और क्या थे, याकूब अलैहिस्सलाम। ठीक। अब देखिए याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे, नबी थे। ठीक है। और याकूब अलैहिस्सलाम का और एक नाम क्या था, ये इसराइल। ठीक। तो याकूब अलैहिस्सलाम के जितने भी, याकूब अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी उनके फॉलोअर्स आए, उनको हम लोग उनको क्या बोला गया, बनी इसराइल। और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे कौन, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम। ठीक। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के ही लिए से है मूसा अलैहिस्सलाम। अब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए से है कौन, ईसा अलैहिस्सलाम। ये ईसा अलैहिस्सलाम लास्ट था। और ये तो था कि किसका, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर इसहाक अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, ये इतने नबी हैं, और बहुत सारे नबी हैं, सबका तो नाम नहीं लिया जा सकता, और भी बहुत सारे नबी हैं। और इधर इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई नबी नहीं एक्सेप्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ये है कि जितने भी नबी आए हैं पिछले, चाहे आप ईसा अलैहिस्सलाम देख लें, चाहे आप मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम देख लें, इसहाक याकूब अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए हैं वो किधर आए, बनी इसराइल के तरफ। और अल्लाह भी कुरान में कह देते हैं कि बनी इसराइल की तरफ हमने बहुत सारे नबी को भेजा। और हदीस भी है कि बनी इसराइल में एक नबी मरता था तो एक नबी फिर से अल्लाह भेज देते। हाँ, ये सॉरी, जो ये ईसा अलैहिस्सलाम के एक भाई भी थे, वो यहया अलैहिस्सलाम, वो भी बनी इसराइल की तरफ ही भेजे गए थे। और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम भी थे, वो भी बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे। मतलब क्या पता चला कि जितने भी नबी आए हैं पिछले, वो बनी इसराइल की तरफ हैं। और आप जब कुरान पढ़िएगा तो कुरान में आपको 80% या 90% आपको बनी इसराइल के नबी के बारे में पढ़ा जाएगा। यानी हम लोग बनी इसराइल के नबी के बारे में पढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा किस नबी का नाम है कुरान में, मूसा अलैहिस्सलाम। यानी सबसे ज़्यादा जिक्र अगर किसी का है तो मूसा अलैहिस्सलाम का है। यानी हम लोग बनी इसराइल के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। अल्लाह बनी इसराइल की हिस्ट्री को क्यों हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बनी इसराइल के हिस्ट्री में बनी इसराइल लोगों ने जो गलती किया, जो भी उन लोगों में बुराई थी, जो भी उन लोगों में अच्छाई भी थी, जो अच्छाई है वो भी अल्लाह बयान करता है और जो बुराई थी वो भी अल्लाह बयान करते हैं। यानी अल्लाह इसलिए बयान कर रहे हैं कि जो वो लोग बुराई किए हैं उसको
हम लोग ना दोहराएं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी उम्मत, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मेरी उम्मत बनी इसराइल को मिमिक करेगी, यानी जो कुछ बनी इसराइल कर गए हैं वो मेरी उम्मत भी करेगी, वही हम लोग भी कर रहे हैं। अभी वक्त नहीं क्या कर रहे हैं, कभी बात करेंगे उस पर। लेकिन इतना समझ में आ गया कि बहुत सारे नबी, बहुत सारे, मतलब ये इसहाक अलैहिस्सलाम से लेकर या ईसा अलैहिस्सलाम तक सारा बनी इसराइल में नबी आया है। और ये इस्माइल से, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई नबी नहीं था एक्सेप्ट कौन, लास्ट मैसेजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी लास्ट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। ठीक है, अब देखिए, आप लोग ये पता हो, लेकिन फिर से एक चीज़ रिमाइंड कर रहे हैं कि यहूदी और नसारा का क्या प्रॉब्लम था, यानी जूस का क्या प्रॉब्लम था। जूस का प्रॉब्लम ये था, वो लोग क्या करते थे, सुनिए, वो लोग अपने किताब में ये पढ़ते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई एक नबी आएगा जो बनी इसराइल के तरफ से होगा, यानी किसके लिए से होगा, इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए से होगा। ठीक है, वो लोग ये मानते थे, और वो लोग सबको ये निशानी बयान करते थे कि जब आखिरी नबी आएंगे उसकी ये निशानी होगी, वो ये करेंगे। ठीक है, इस सबको बयान था। और यहाँ तक भी करते थे कि जब जूस लोग, मदीने के जूस लोग जब मक्का कुछ खरीद करने आते थे, कुछ ट्रेडिंग करने आते थे, तो जब मक्का वालों से उन लोग की जब झगड़ा हो जाता था, तो वो लोग पता है क्या बोलते थे कि अच्छा तुम लोग को देख लेंगे कब, जब हम लोग की लीनियंस से आखिरी नबी आएंगे ना, तुम मक्का वालों को देख लेंगे। तो ये कहते थे। और रहा मक्के के लोग को कभी पता ही नहीं था कि क्या होता, मतलब मैसेंजर क्या होता है, नबी क्या होता है, रसूल क्या होता है, वो लोग के इधर नहीं था ये सब। और जो ख़ास तौर पर जो मक्के के लोग थे वो उम्मीन थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन जूस का क्या था, वो लोग बहुत बुक को पढ़ते थे। वो अल्लाह तो कुरान में कहते हैं वो लोग को एक लक़ब देते हैं अहबार, वो उसका मीनिंग होता है इंक, मतलब वो लोग को अल्लाह कहते थे कि वो लोग इतना लिखते थे कि उनका हाथ हमेशा इंक में, मतलब हमेशा हाथ में इंक लगा हुआ रहता था, ये अहबार। लेकिन देखिए क्या हुआ, इसमें बहुत हिस्ट्री है, लेकिन अब क्या हुआ, लॉन्ग नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या हुआ कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और जो जितने भी निशानियां यहूदियों के स्कॉलर ने सबको बताया था, वो सारा कुछ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिख गया, तो क्या हुआ पता है। और जब यहूदियों को ये पता चला कि आखिरी नबी मक्के से, मतलब मक्का वालों की तरफ आया गया, एक उम्मीन, मतलब अनपढ़ गवार लोगों के तरफ एक नबी भेजा गया। लेकिन उनके किताब में, जो यहूदियों के किताब में जो निशानी थी नबी आने की, सारा निशानी उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद था। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यहूदी जूस लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी एक्सेप्ट कर लिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता है क्यों? इसलिए नहीं हुआ कि
ये जो जूस लोग कहते थे कि ये जितने ये मक्के वाले हैं या जो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये इसहाक अलैहिस्सलाम से नहीं है, मतलब ये बनी इसराइल की तरफ से नहीं है, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ से। और वो लोग कौन लोग? जूस लोग इस्माइल अलैहिस्सलाम को कर्स, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम को बोलते हैं ये अच्छा बेटा नहीं था, मतलब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम धुतकारा हुआ बेटा था, नाउज़ बिल्लाह। मतलब वो लोग का ये कहना था कि वो लोग कि ये इस्माइल अलैहिस्सलाम इस पर लानत है, नाउज़ बिल्लाह। कौन मानते थे? ये जूस मानते थे। इसीलिए जूस ने, यहूदियों ने अल्लाह के रसूल को नबी मानने से इनकार कर दिया। और जब लोग, यानी यहूदियों में से जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग जब सुने कि वो लोग क्या सुनते थे? हाँ, कि नबी आने वाला है। अब वो लोग, ये स्कॉलर लोग, जूस के स्कॉलर लोग बयान करते थे कि हाँ ऐसा होगा। लेकिन जब वो लोग आम आदमी देखा कि ये सारा क्वालिटी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मिल रहा है, तो वो लोग तो आम आदमी तो समझ गए कि जिसकी ये लोग बात कर रहे थे वो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन वो जूस के स्कॉलर ने क्या किया? सबको अब जूस के इस स्कॉलर को ये डर लगने लगा कि अगर अब हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानेंगे, मतलब अगर नबी मान लिए तो हम लोग का सब क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाए, यानी हम लोग जो पब्लिसिटी है सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठुकरा दिया, कह दिया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ से। ये हमने इसलिए कहा कि हमने लीनिएज और ये इसलिए हमने बताया कि हम इसमें इस सूरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जोड़ने वाले हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ को भी जोड़ने वाले हैं। इसलिए इंशाल्लाह, यानी हम लोगों ने क्या समझा कि मूसा अलैहिस्सलाम से पहले कौन आए थे? ऑब्वियसली यूसुफ अलैहिस्सलाम, राइट। अब देखिए क्या हो, अब हम मिला रहे हैं, अब हम लोग चल रहे इजिप्ट, और हम लोग ये मिला रहे हैं कि इजिप्ट में इस मूसा अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को कैसे इंटरमैच्ड है। एक बात सुनिए, आप कहानी में अंदर घुसेंगे, लेकिन अभी के लिए कि आप लोग पता होगा, और आप लोग सूरह यूसुफ थोड़ा भी सुने होंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ये इजिप्ट में रहें, और ये इजिप्ट में पहले बचपन में गुलामी किए, फिर वो एडल्ट्री के जुल्म, मतलब इल्ज़ाम में, जुल्म में नहीं, ये इल्ज़ाम में उनको जेल में डाल दिया गया। फिर वो बहुत साल रहे और उससे बाहर निकले, और वो ड्रीम को इंटरप्रेट किए, सपने को। उसके बाद उनको निकाला गया, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ के अल अजीज़ बन गए, मतलब वहाँ के किंग के राइट हैंड बन गए। कौन? यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब क्या हो रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सब कोई जानता था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ऐसे इंसान, हर वक्त वो अल्लाह और रसूलों, यानी उसके जो माँ, उनके बाप दादा के बारे में बोला करते, सबको अपने रिलीजन को फॉलो करते थे। और जब भी उनको मौका मिलता था, लोगों वो बोलते थे कि मेरा धर्म ये है, मैं एक ही अल्लाह की इबादत करता हूँ, और मेरे जो इब्राहिम और इसहाक, मेरे याकूब, मेरे अब्बा, मेरे दादा, सब एक ही रब की इबादत करते थे। तो वो सब यहाँ कहा करते थे,
मतलब था कि सब वेल नोन, इजिप्ट में वेल नोन लोग जानता था कि ये जो यूसुफ है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, वो एक बहुत दीनदार इंसान है। राइट, सब कोई जानता था। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या 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 हुआ कि ये जो इजिप्ट का सल्तनत गिरने लगा धीरे धीरे। फिर बहुत साल बाद क्या हुआ, फिर वो ये इजिप्ट का सल्तनत किसके हाथ आ गया? फिरौन के हाथ आ गया। ठीक, और फिरौन क्या कहता था? हम लोग इजिप्ट में ही हैं, ये इजिप्ट की बात कर रहे हैं। और फिर फिरौन क्या कहता था कि मैं तुम सबका रब हूँ, आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम सबका रब हूँ। यानी जो वहाँ पर तौहीद, यानी जो इजिप्ट में तौहीद का जो मानना था, जब लोग वेल नोन तौहीद को जानते थे, वो तौहीद गायब हो गया। कब? फिरौन के आने से। और फिरौन खुद को बोलता था कि मैं तुम सबका रब हूँ। ठीक है, और सब डर से मानता था। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम, यहाँ पर हम दोनों की जिंदगी को जोड़ रहे हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं मदीन की तरफ से, कहाँ पर? इजिप्ट। वो इजिप्ट में पैदा हुए थे, वहाँ पर जवान हुए थे, वहाँ पर बड़े हुए। फिर वो कुछ कर दिए थे जो हम जो अभी बाद में बताएंगे। तब उनको भागना पड़ा मदीन की तरफ। फिर उसके बाद अल्लाह की वही आई कि तुम जाओ। अब फिरौन को समझा, शायद वो समझ जाए, तो वो फिर वापस आए। अब जब वापस आते हैं और कौन? यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस आते हैं और किसको बोलते हैं? फिरौन को, कि तुम उसकी इबादत करो जो एक है, उस अल्लाह के, और उससे डरो। ठीक है, क्योंकि मैं अल्लाह की साफ दलाइल लाया हूँ, साइन लाया हूँ। ठीक है, तो यूसुफ तो ये जो क्या नाम है उसका, हाँ, फिरौन, वो कहने लगा कि ये जो मूसा है, ये कैसी बकवास बात कर रहा है। इससे पहले तो हम लोग कभी सुने ही नहीं है ये सब बात, जो ये बोल रहे हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो, वही तुम सबका रब है, वही तुम लोगों को बनाया है, वही ज़मीन आसमान को बनाया है, और वही तुम्हारा रब है, उसी की बात। मतलब क्या है सब? कौन बोल रहा था? सबके सामने, पूरे मजमे के सामने। यानी वो तो किंग था यार, वो किंग था, तो उसके सामने बहुत कोई लोग होंगे, सबके सामने बोले ये मूसा, ये तो जादूगर है, ये कैसे बोल रहा है ये बात। ठीक है, अब बात सुनिए यहाँ पर क्या। अब बात ये है कि इजिप्ट किसका शहर था? वेल नोन यूसुफ अलैहिस्सलाम का शहर था। यानी वहाँ के सब लोगों को पता होगा कि तौहीद क्या है, अल्लाह कौन है। राइट, पता होगा ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर तो फिरौन बोल रहा है कि हमारे बाप दादा भी नहीं सुने, हम लोग भी नहीं सुने, ये पहली बार मूसा कैसे ये सब ला रहा है, ये फिरौन कैसे बोल रहा है। देखिए, अब फिरौन को वो रिमाइंड कौन करा रहा? अब बात सुनिए यहाँ पर, कौन रिमाइंड करा रहा है, क्या रिमाइंड करा रहा? सूरह अल मोमिन में ये बात है। क्या, कौन कहता है कि जब, देखिए अब थोड़ा हमको पीछे जाना ही पड़ेगा, कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम, जब मूसा अलैहिस्सलाम एक फिरौन के सोल्जर को गलती से पंच मार दिए। ठीक है, पंच जब मार दिए तो क्या हुआ कि वो मर गया। जब मर गया तो वो भागने लगे तो फिरौन का एक आर्मी का फोर्स था, वो फिर मूसा अलैहिस्सलाम पर चुपके से ईमान ला लिया था। और वो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को इन्फॉर्म करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम आप यहाँ से भाग जाइए, क्योंकि जो ये जो फिरौन है आपको खोज रहा है, अगर आप उसको मिल गए तो आपको एक ख़त्म कर दे, आज आपको कत्ल कर दे, तो आप भाग जाइए। तो ये कौन न्यूज़ दिया? वहीं फिरौन का एक सोल्जर जो मूसा अलैहिस्सलाम पर
छुपके से ईमान ला लिया था, ठीक है। लेकिन फिरौन को नहीं बताया था। ऑब्वियसली अगर फिरौन को बताएगा तो वो भी मर जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, तो वही सोल्जर फिरौन के कोर्ट में पता है क्या वो बोलता है। ये कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है, सूरह अल मुमिन में आयत नंबर 34। क्या कि जब ये बात फिरौन बोलता है कि ये मूसा कौन सी बात कर रहा है कि मेरे बाप दादा सुनना, हमारे बाप दादा ये सब बात सुने ना, हम लोग सुने कि अल्लाह एक है। तब जो है वो जो फोर्स था, वो जो सोल्जर था जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था, वो निडर होके फिरौन के सामने बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है, इससे बहुत पहले एक यूसुफ नाम करके एक शख्स आया था जो हम सबको क्लियर साइन लाया था, यानी क्लियर प्रूफ लाया था। और क्लियर प्रूफ लाया था, किसका प्रूफ, कि अल्लाह एक है और यूसुफ एक अल्लाह के रसूल थे। क्या ये कौन बोलता है, ये वो दरबारी बोलता है। तो देखिए, है ना, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम तब भी था जब फिरौन जब बादशाह था, तब भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को वेल नोन लोग जानते थे। और वही चीज़ मूसा अलैहिस्सलाम भी कर रहे हैं। मतलब उस चीज़ की तैयारी, मतलब उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब उस चीज़ को बता रहे हैं लोगों को कि हाँ ये मूसा अलैहिस्सलाम कि हाँ अल्लाह एक है, उसके रसूल है। तो ये ज़िंदगी टाई हुआ दोनों का, दोनों मिला, ये बात है। अब इंशाल्लाह हाफ एन आवर हो गया, ये इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे मूसा अलैहिस्सलाम के लाइफ को और मूसा अलैहिस्सलाम का लाइफ को और यूसुफ अलैहिस्सलाम के लाइफ को। तब तक के लिए आप लोग इसको देखिए और फिर चलिए मिलते हैं। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।